नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे धोखाधड़ी करते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं खबर की, और खबर जो है वो हमारे देश के सशस्त्र बलों से जुड़ी हुई है, यानी सेनाओं से जुड़ी हुई है। बात की जाए तीनों सेनाओं की, यानी एयरफोर्स, थल सेना और साथ ही साथ नेवी की बात करें तो तीनों ही सेनाएं जो मिलकर अब 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एक युद्धाभ्यास ऑपरेशन करेंगी और इसे नाम दिया गया है युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल। दरअसल ये युद्धाभ्यास जो है वो तीनों ही भारतीय सेनाओं की ओर से जो गुजरात के कच्छ रण जिसे कहा जाता है वहां का जो इलाका है, वहां सर क्रीक के इलाके के बीच इस युद्धाभ्यास को किया जाएगा। दरअसल सर क्रीक के इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका गुजरात के कच्छ रण और साथ ही साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा से सटा हुआ इलाका है। दरअसल सर क्रीक का मतलब क्या होता है? क्रीक एक ऐसी जगह जो समंदर के बीच खाड़ी नुमा जगह होती है, लेकिन पूरे तरीके से वो दलदली जमीन होती है। और ऐसा ही पूरा सर क्रीक का इलाका जो 96 किलोमीटर लंबा है और जिसका जो सीमा है वो गुजरात के कच्छ रण से लेकर राजस्थान के कुछ हिस्से को जहां छूती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक जो है ये इलाका माना जाता है। और इसी सर क्रीक के इलाके को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच लंबे समय से विवाद है। जिस तरीके से कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर विवाद है, उसी तरह का सर क्रीक का ये विवाद है। लेकिन पिछले दिनों भारतीय सेनाओं को भनक लगी थी कि सर क्रीक के कुछ इलाके के बीच जो है वो पाकिस्तानी सेना अपने ढांचा जो है उसे विकसित करने में जुटी हुई है। लिहाजा देश के रक्षा मंत्री सशस्त्र पूजा यानी विजयदशमी के दिन जो हैं वह कच्छ के बीच पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जहां शस्त्रों की पूजा की रस्म में शिरकत की, तो वहीं दूसरी तरफ अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश भी दे दिया कि अगर इस बार पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत दिखाता है या किसी तरीके की गीदड़ भभकी को लेकर आगे आने की कोशिश करता है तो फिर उसका इतिहास और भूगोल बदलने की ताकत जो है वो 2025 का भारत रखता है। इसी बात को लेकर जो है अब ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत की तीनों सेनाएं जो हैं वो 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेंगी। और इसे लेकर क्या कहना था सीधी खुली चेतावनी के तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, ये सुनिए। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया।
आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। बता दें कि इस युद्धाभ्यास से त्रिशूल ऑपरेशन की खबर लगते ही पाकिस्तान की हवा जो है वो पूरे तरीके से अब टाइट हो गई है, क्योंकि उसने अपने जहां एयर स्पेस को पूरे तरीके से बंद कर दिया है, तो वहीं उसने अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की घेराबंदी और साथ ही साथ उसे भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कि वह भारत के आगे कोई गुस्ताखी करने की कवायद करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय सेनाएं जो हैं उसे धूल चटाते हुए उसका भूगोल और इतिहास बदल कर रख देंगी। ये चेतावनी जो है वो देश के रक्षा मंत्री की ओर से उसे दी गई है, जिसके बाद से पाकिस्तान चुपचाप जो है इस युद्धाभ्यास को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या फिर सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।